हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्ट्स आपको दिए हैं और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ये ऑप्शंस जो बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, या एक पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, या पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अगर कैलकुलेशन का पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ in the orbit very close to Earth's surface. Okay, the time period of resolution of satellite depend upon the density of the Earth. Okay, तो देखते हैं स्टेटमेंट वन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू, स्मॉल आर क्यू अपॉन क्या लिखते हैं? जी एम, कैपिटल जी और m इज द मास ऑफ द अर्थ और g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये r क्या है? एक्चुअली में ये जो r था दैट इज एन रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, जहां पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका सेटेलाइट होगा। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप ये बोलोगे, क्योंकि आप नियर बाई हो तो h को आप निग्लेक्ट करोगे और बोलोगे r इज इक्वल टू कैपिटल आर, मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमको जो यहाँ पर बोला गया है वेरी क्लोज बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर अब हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक सेकंड टाइम दीजिएगा। हाँ, अब देखो मैं टी की वैल्यू को लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ स्मॉल आर की जगह हमारा आर क्यू हो गया। ठीक है, अपॉन, अगर हम बात करें कैपिटल एम के बारे में, तो कैपिटल एम को हम कैसे लिख सकते हैं? जी को जी ही रहने देंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी है? जो अर्थ की डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आर क्यू और आर क्यू कैंसिल आउट हो गया। टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई एक कांस्टेंट हो गया, कैपिटल जी कांस्टेंट हो गया, 4/3 कांस्टेंट हो गया और ये पाई कांस्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि टी इज प्रपोर्शनल टू 1 ऑफ रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये बोल रहा है कि वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यस, दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन डेंसिटी। सो जो हमारा स्टेटमेंट वन है दैट इज अ ट्रू वन। अच्छा, स्टेटमेंट टू के बारे में हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है उसको रीड आउट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ resolution of satellite is t is equal to 2 pi square root of re upon g, okay, for satellite very close to the earth surface, okay, where I is the radius of the earth and g is the acceleration due to the gravity। अच्छा, तो देखो हमको फॉर्मूला अभी क्या बताया गया इस पर्टिकुलर केस में, जब हमारा नियर बाई है तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू, कैपिटल आर क्यू अपॉन क्या लिखना है? जी एम। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा और फॉर्मूला दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या लिखते थे? अपॉन हम लिखते थे आर ई स्क्वायर। ठीक है, आर ई स्क्वायर लिखिए या आर स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। हम आर ई लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में इस केस में मैं आर ही लेके चल रहा हूँ, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। दैट आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहाँ पर हम जी एम को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू, आर क्यू अपॉन क्या आया? जी आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, आर अपॉन जी। यस, देखो यहाँ पे मैंने आर मान रखा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, या आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ ही है। तो अगर हम देखें हमारा स्टेटमेंट टू भी जो है दैट इज एन ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये बोल रहा हो कि दोनों स्टेटमेंट वन और टू ट्रू है? यस, ऑप्शन टू इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।